बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कहते हैं ना, बल्कि शेर है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 35 दिन है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को अभी उनके नौकरी के बाकी होने को, और ये 35 बड़े झटके देने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सुबह वाला वीलॉग मेरा आप सुन लें। तो मैंने कहा कि अब ये आगाज हो चुका है, अब इनकी टर्न है जी, अब फायर बैक होना है। अब वो तमाम चीज़ें जिस तरीके से ह्यूमिलेट किया गया चीफ जस्टिस साहब को, उनके साथी जजेस को, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की नामूस को निशाना बनाया गया, जिस तरीके से रोज़ पार्लियामेंट के आगे जो दुश्मन दराजी की गई, रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सब ने एक वतीरा बना के ख़ास प्रेशराइज करने की कोशिश की। इतनी तौहीन अदालत की पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी कि मुकम्मल तौर पर सब्र के साथ है। अब हो गया है झटकों का आगाज़ ही, और आपने भी बिल्कुल तैयार रहना है। ये सब चीज़ें हो गई हैं जी, और ऐसे ऐसे झटके लगेंगे ना इन 35 दिनों में कि पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल जाएगा। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, और ये ऐसा ही होने जा रहा है और तब्दील हो सकता है अगर वाकई चीफ जस्टिस ने उन तमाम केसेस को टेकअप कर लिया। बहरहाल सूरत बहुत दिलचस्प हो गई है, और ये बड़ा स्कोर सेटल करने जा रहे थे कि जी हमारा स्कोर सेटल हो गया इमरान खान साहब के साथ, और लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो चुकी है। जिस लेवल प्लेइंग की तरह नवाज शरीफ अहल हो जाएंगे और इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे। खैर, इमरान खान साहब तो नाअहल हो गए और उन्होंने बहुत खुशियाँ मनाई, और खुशियाँ भी ज़बरदस्त बनाने का, वाह 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 वाह, लेवल प्लेइंग फील्ड इसे कहते हैं। और यस, और अब देखें क्या होता है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मगर याद रखिएगा, पाकिस्तान में मेन स्टेक होल्डर्स जो चाहते हैं ना, होता वही है। और इन सियासतदानों को इनमें से किसी बात का नहीं पता होता। जो मेन स्टेक होल्डर को पता होता है, उसी ने प्लेसमेंट करनी होती है, उसी ने सियासत और ताकत की शतरंज पर मोहरों को आगे पीछे फिक्स करना होता है। ठीक है जी, इन मासूमों को नहीं पता होता। नहीं तो रोज़ जावेद लतीफ़ एक ख़ास किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। ख़ास पूरी नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और होती है, जावेद लतीफ़ की कुछ और होती थी। ठीक है, वो एक सर्टन चीज़ है, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर्स को थोड़ा थोड़ा जावेद लतीफ़ साहब पढ़ लेते हैं। ये आज मैं आपको बता दूँ। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने खुशियाँ बड़ी मनाई, और मगर मेन स्टेक होल्डर को मकसूद कुछ और था। अच्छा, वावेला किया जा रहा था, तासुर दिया जा रहा था कि बंदियाल साहब ना डर गए हैं, घबरा गए हैं, और नहीं, वो समझदार आदमी, वो वज़ादारी से काम ले रहे थे। उन्होंने कहा हमारी तौहीन की भी खैर है। इधर भी ऐसा, उन्होंने सब्र से काम लिया, और वो कहते हैं कि अगर मैं उस वक्त फ़ैसला कर देता, सोचते होंगे कि जिन दिनों की पार्लियामेंट थी, ये जमहूरियत पे हमला, पार्लियामान पे हमला, फिर जो बदतमीज़ियाँ, घर की अज़वाज, घर की माँओं का, बच्चों का जिक्र जिस तरीके से शुरू कर दिया था, तो उन्होंने कहा चलो हमारी बारी भी आ गई। तो बस बारी में फ़ैसला महफूज था 19 जून का, और चीफ जस्टिस ने कहा होगा ना मेरे पास वक्त है, और मुकम्मल इंतज़ार किया। अभी तो ये पहला टीज़र है सर, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, और 35 दिनों में बड़े बड़े कानून मुअत्तल कर सकते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, बड़े बड़े कानून मुअत्तल कर सकते हैं। अभी तो एक फ़हरिस्त है जो हालिया चंद दिनों में जो कानून साजी हुई हैं, अभी तो उसकी पटिशन्स तैयार हुई हैं। अब देखें तो सही होता क्या है सुप्रीम कोर्ट में। ये तमाम कवानीन जो है ना, ये सारे वापस हो जाने हैं जो भी इन्होंने किए हैं। बेशतर बहुत सी रिजर्वेशन पटिशन्स रेडी बैठी हैं, और इसी एक महीने के अंदर अंदर होना, 35 दिनों के अंदर अंदर। अच्छा, और अभी तो तौहीन अदालत वाला मामला भी है। पंजाब के इलेक्शन भूल गए, 90 दिन के अंदर इन्होंने नहीं किए। KPK के इलेक्शन भूल गए। जी हाँ, तौहीन अदालत के मुर्तकिब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर दाखिला, ये सारे मुर्तकिब हैं। अदालत ने सब्र से काम लिया हुआ है। इन तमाम केसेस को भी इनके फ़ैसले आने हैं, और ये 35 दिनों में इनको मज़ा आ जाना, लग पता जाना। आज जजेस इस्लाहती बिल जो था वो खैर नामंजूर किया गया जी अदालत की तरफ से, जिसकी वजह ये थी, इसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो असखुद नोटिस का जो इख्तियार था चीफ जस्टिस का, वो छीन लिया गया था। उन्होंने कहा ये कैसे। एक चीज़, उनको मुशावरत का हुक्म दिया गया था साथी जज, सीनियर जज यानी काजी फायज ईसा साहब के सामने, कहा ये कैसे। ठीक है जी। सबसे अहम बात जिसके लिए नून लीग ने बहुत ज़्यादा शोर बजाया हुआ था, और फिर सारी बात है उसमें नवाज शरीफ साहब के साथ दीगर कुछ और अफराद भी हैं, वो सारे भी इसके अंदर शामिल थे। वो था कि जजेस का असखुद नोटिस जो है ना, उसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हुए हैं, उन फैसलों के ख़िलाफ़ अपील दायर करने का हक़ था इस एक्ट के तहत, वो भी नामंजूर करे, पूरा एक्ट ही नामंजूर कर लिया गया। अच्छा, अब इन्होंने ये शोर मचाया हुआ था कि अब नवाज शरीफ को तो मिल गया अपील का हक़ इस आज के इस फैसले से पहले, तो अब
काजी फायज ईसा साहब के पास जाएंगे, नवाज शरीफ ने अगले महीने आना है ना, 15 सितंबर तक तो वो आने के चक्कर में थे भी नहीं, शायद अभी भी ना आए, 15 सितंबर के बाद भी ना आए। अब तो बहुत ज़्यादा खौफ था, नहीं तो खौफ इनको पहले भी था, तभी नहीं आ रहे थे। अगर इतना ही क्लियर होते ना नवाज शरीफ साहब तो वो अभी तक आ चुके होते। तो इन्होंने ये जहन में रखा था कि अब काजी फायज ईसा साहब के पास लेके जाएंगे, क्योंकि 5 साल की वो चीज़ होगी, अपील का हक भी मिल चुका है और वो आज़ाद हो जाएंगे। मगर ये सब मुझे तो दीवाने का ख्वाब से ज़्यादा नहीं लगा, मुझे इससे ज़्यादा नहीं लगा। अब अगर इमरान खान साहब 5 साल के लिए नाअहल है ना, तो नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हैं, और यही फैसला साज और मेन स्टेक होल्डर्स चाह रहे हैं। ठीक है जी, यही वो चाह रहे हैं, उनकी ख्वाहिश यही है। अच्छा जी, होता नहीं होता वो अलग बात है। तो वो ताहयात नवाज शरीफ साहब नाअहल है। तो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बड़े इंटरव्यूज़ दिए ना, बड़े इंटरव्यूज़ दिए। तो एक इंटरव्यू उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब अगले हफ्ते आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं। और ये उन्होंने, और अब जो बयानिया बनाया जा रहा है सलीम साफ़ी साहब जैसे लोग, वही सब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, शहबाज शरीफ साहब ही अगले वज़ीर आज़म हैं, नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों नाअहल होंगे। अब ये बयानिया बनाया जा रहा है। तो बहरहाल इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, जिनको जो समझदार है ना उनको करने दें, ये सिर्फ इंजॉय करें। इतना बजट है आज की, मैंने लीडिंग स्टोरी एक्सप्रेस की देखी, मैं हैरान रह गया। अरबों रुपया हलकों के अंदर दिया गया है, अरबों रुपया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, कोई पूछताछ ही नहीं है इलेक्शन बनाने के लिए। इन पैसों से इलेक्शन थोड़ी जीते जा सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा ना अटक जेल की ना दीवार के साथ कान लगा ले, बल्कि कान सिर्फ बाहर ही खड़े हो जाएं, अंदर की आवाज़ें सुने, आपको पता चलेगा कंप्रेस तबके की क्या आवाज़ है, उनकी आवाज़ क्या है जिनसे शहद कार्ड ले लिया गया है, उन पाकिस्तानियों की आवाज़ क्या है, इनको बड़े अच्छे से पता चल जाएगा। मगर वो कह रहे हूँ बना है शाह का मसाया फिर है इतरा था, वरना इस शहर में आरिब क्या बरू क्या है। तो इनका ये वाला हिसाब है, अपने वो जिसे कहते हैं दरबारी ऐसे रखें, वो तारीफ वाह 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 कर करके कर रहे हैं। ये तो सैफर के मामले में अभी तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है ना, करें जुडिशल इंक्वायरी स्टैंड करें, आज चीफ जस्टिस उमर बने, काजी फायज साहब की सरबराही पे कर दें कि जी मुझे बस अब बहुत हो गई, अब मुझे इसके ऊपर बोझ कर देना है, आज कर दें। कैसे करेंगे, करेंगे तो मरेंगे, वो नहीं करेंगे। अच्छा बहरहाल आगे ये अब इनको समझ आ नहीं रही, अब ये कह रहे हैं कि भाई किस तरह सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का किस तरह फैसला करें, जिसका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोई कानूनी हैसियत ही कोई नहीं है, और कलअदम करार दे दिया इस एक्ट को। तो उन्होंने कहा जी अभी तक इंटैक्ट हैं स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब, तो उनके थ्रू इसको चैलेंज करते हैं। अब मुझे नहीं पता राजा परवेज़ साहब में 2 जुमले भी बोल सकते हैं, मगर बहरहाल बट हु केयर्स अगर वो बोले या ना बोलें। बहरहाल ट्रेंड चला रहे हैं आज, ट्रेंड नून लीग ने चला दिया डार्क जस्टिस का, काला कानून। मौलाना साहब को उकसाने की कोशिश की जा रही है, सर प्लीज़ एक धरना दे दें, पहले भी आपके धरने से बहुत कुछ हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो प्लीज़ एक धरना वरना दे दें। तो ये अब इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, देखें क्या होता है। लेकिन बहरहाल इनको मज़ा आ गया, जिसे कहते हैं जन्नाटेदार लगना, जी जन्नाटेदार है। जिस तरह अभी तक कोई तौजीह नहीं दे सके ना सैफर के ऊपर, कोई सॉलिड बात नहीं है यार। मैं पक गया, मैंने कहा शायद मैं यहाँ गलत हूँ अंडरस्टैंडिंग में। मैंने जियो देखा, मैंने ARY देखा, मैंने आज देखा, मैंने बोल देखा, मैंने दुनिया देखा, मैंने नियो देखा, मैंने एक्सप्रेस देखा, मुझे कोई सॉलिड तौजीह नहीं मिली कि जो मैं जिससे कन्विंस हो सकूँ कि मैं कहूँ हाँ, जिसका जवाब मेरे पास ना हो। बोंगियाँ मारी जा रही हैं, एक बोंगी के बाद दूसरी बोंगी मारी जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। बनता ही है जुडिशल इंक्वायरी स्टैंड होनी चाहिए इसके ऊपर, पूरा कमीशन बनना चाहिए, और हाँ ऐसा कमीशन जिसकी रिपोर्ट सामने भी आए, हमूदुर रहमान की तरह ना हो, सामने भी आए, सामने भी आए, उसकी तरह की ना हो, साने एबटाबाद वाली ना हो, सामने आए, वो रिपोर्टें सामने आए, हमें तब ताकि पता चले हुआ क्या पाकिस्तान के साथ। अच्छा, दूसरा इमरान खान साहब की मुलाकातों, सहूलतों और अडयाला जेल मुंतकली के हवाले से आज समाअत हुई। मैं कहा वो भी मैं आपको बता दूं। इमरान खान साहब के वकला ने आज फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब को बताया कि जनाब आपके अहकामात की कोई औकात ही नहीं है, कोई वक़्त ही नहीं है, कोई सही नहीं है, सब बताया उन्होंने कहा 4 दिन हो गए आपने हुक्म दिया कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनसे इमरान खान साहब की मुलाकात कराई जाए, मगर मज़े की बात आपको कोई सुन ही नहीं रहा, आपके अहकामात कोई नहीं मंजूर कह रहे। शेर अफजल साहब कह रहे हैं उनके वकील इमरान खान साहब के। और मज़े की बात सुने, वकला बावर करा रहे हैं बार बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को कि सर आपके अहकामात को कोई नहीं देख रहा, ना इंतज़ामिया ना ही कहीं से एंटरटेन नहीं हो रहा। मगर मज़े की बात बताऊँ, वो फील ही नहीं करा रहे चीफ जस्टिस साहब, वो बिल्कुल फील नहीं करा रहे। ठीक है, अब जब बंदे ने सोच ली, एक धुन बन गई तो कैसे फील कराएंगे,
ये बता 4 दिन हो गए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब को उनकी सहूलतें नहीं मिल रही। यार कितना तगड़ा है चीफ जस्टिस हमारा, आप ये देख लें, उसको उसके वकला से नहीं मिलाने दे रहे। यार कितना तगड़ा है यार, आप देखिए। तो बहरहाल मैं क्या करूं, मैं बोलूँगा तो सही, बताऊंगा तो ये सारी बातें आपको ना। मतलब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं पंजाब हुकूमत को कहूँगा कि जी इमरान खान साहब के ऊपर दीगर 200 केसेस भी तो हैं, 150-200, तो उन्हें उनके वकला से मिलने दें, मुशावरत करने दें। शेर अफजल साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को भी रोज़ाना उनके डॉक्टर अदनान से मिलने की इजाज़त है, इमरान खान साहब को उनके मालिक से मिलने की इजाज़त नहीं, तो इमरान खान को मिलने नहीं दिया जा रहा। और इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने ये कहा कि इमरान खान साहब को अलहदा कुक भी दिया गया और डीएसपी रैंक का बंदा खाना चेक करता फिर दिया जाता है। इस पर वकील ने कहा इमरान खान साहब के कि इमरान खान को खाना देने वालों से बयान हल्फी लिया जाए कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो वो ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि इमरान खान की अहलिया को ख़दशा है कि इमरान खान को जहर दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी में भी सियासी कैदियों को सहूलतें मिल रही। चलो मान तो लिया यार इमरान खान सियासी कैदी हैं, चीफ जस्टिस साहब के जल्दी से मुंह से निकल गया, लेकिन कहा, उन्होंने कहा माजी में भी सियासी कैदियों को सहूलतें मिलती रही हैं। मतलब मानते हैं जी, कहते हैं आज मैं फिर तहरीर हुक्मनामा जारी करूँगा, अल्लाह करे वक्त में निकला है तो कुछ चीज़ें सामने आ जाए। तो बहरहाल वहाँ ये चल रहा है। हाँ, दूसरा जैसे इमरान खान साहब जेल से बाहर, जेल के अंदर गए हैं, धड़ाधड़ ज़मानतें उनकी खारिज होना शुरू हो गई हैं। कल अलकादिर ट्रस्ट में उनकी ज़मानत खारिज हुई थी, आज 9 मई में 7 मुकदमात में उनकी ज़मानत खारिज हो गई है। वजह अदम पैरवी। अरे भाई अक्ल के अंधों नहीं, मज़ीद बिनाई वालों, जिनका लाशऊर भी खुल गया है, बंदा अदम पैरवी पे इस वजह से कि वो जेल के अंदर बंद है, मगर आपकी इंटेंशन कुछ और है, क्योंकि आपको पता है 2-4 दिनों में इमरान खान ने बाहर आ जाना है, और जब बाहर आ जाना है तो आपने किसी और केस में इमरान खान को धरना है, तो इसलिए ये सारा प्लान है, यही सब कुछ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीडबैक से मुतल्लिक आगा करें, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।